अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिंदगी की पहेलियां भी अजीब हैं। कभी बेशुमार खुशियों की तरह मुस्कुराती हैं तो कभी टप टप बरसती बारिश की बूंदों की तरह रुलाती हैं। कुछ मौसम ऐसे भी आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह तो हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हम बेचैनी महसूस करते हैं, दिल से बेकरार हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे सुकून बहुत दूर चला गया हो और जैसे सब्र हद से आगे निकल गया हो। अगर ऐसे ही कसम कसम से आप गुजर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको वो खास अलामात और इशारे मिल जाएं जिनके वजूद में आते ही दिल मुतमईन सा होकर मेहरबान रब की मदद देखने का मुंतजिर हो जाए, तो याद रखो, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से एक बार पूछा गया कि क्या आजमाइश है, ये इम्तिहान आपको अल्लाह के रास्ते से रोकती नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, अगर यह आजमाइश ना हो तो रास्ता सकी हो जाता है। बेशक अल्लाह जिस चीज के साथ बंदे को आजमाता है उसमें उसकी भलाई होती है, चाहे हम इसके उलट ही क्यों ना सोचें। अपने दिल को इस बात से सुकून दो कि अगर यह आजमाइश ना होती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद की गोद में ही रहते। इस आजमाइश ने तो उन्हें मिस्र का अजीज बनाया था। याद रखो, यह मुश्किल दिनों का रास्ता अच्छी सोच, यकीन और सब्र के सुहाने दामन से अच्छे वक्त आने के इंतजार करते हुए गुजारा जाता है, क्योंकि इन दोनों के बगैर तूफान से कश्ती का अपनी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं दुश्वार होता है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा कि बेटे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और वह किसी चट्टान में हो या आसमानों में हो या जमीनों में हो, तब भी अल्लाह उसे हाजिर कर देगा। यकीन मानो, अल्लाह बहुत बारीक बिन और खबरदार है। जानते हो, हम बेचैन और बेकरार और गमजदा तब होते हैं जब अल्लाह पर उतना यकीन नहीं होता जितना होना चाहिए था। जान लो, मुश्किल दिनों में आंखों से आंसू का बहना ये बुरी बात नहीं है। चाहे मर्द हो या औरत हो, सब्र करते हुए थक जाना ये बुरी बात नहीं है। चाहे मर्द हो या औरतें हों, लेकिन जान लो, मायूस हो जाना बहुत बुरी बात है। लोग कहते हैं कि मायूस इंसान अपनी मंजिल खो देते हैं, वो अपने रब के रास्ते से दूर होते चले जाते हैं, उसका अपने रब से राब्ता टूटकर कमजोर हो जाता है। इसलिए मायूसी को हराम कहा गया है और मायूसी सिर्फ वो लोग होते हैं जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, क्योंकि उम्मीद, यकीन और सब्र पर तो मौजूद इंसान के लिए अच्छे होते हैं। अच्छी सोच और अच्छे यकीन पर दुआएं नामुमकिन को मुमकिन बना देती हैं। बस इतना याद रखो कि यह आजमाइश तुम्हें नवाजने के लिए आई है, क्योंकि मेरा रब कुरान में फरमाता है, हर तकलीफ के साथ आसानियां जुड़ी हुई हैं ताकि तुम अपने रब के इशारों को समझ सको। हर आजमाइश इस बात का एक खास इशारा दे रही है, जो तुम्हारी चाहत है, जो तुम्हारी उम्मीद है, जो तुम्हारी मनसा है, वो सब चीजें तुम खालिक कायनात से खूब मांगा करो और अपने मेहरबान रब से जुड़ जाओ, उनके करीब हो जाओ। और जो अपने रब से मांग लेते हैं ना, तो वो मेहरबान रब उससे फरमाता है, तुम मुझे पुकारो तो सही, मुझसे मांगो तो सही है, तो सही मैं तुम्हारे लिए वहां से रास्ते खोल दूंगा जहां से तुम्हारी सोच कभी भी पहुंच नहीं पाती। और याद रखो, मदद की जरूरत फरिश्तों को नहीं होती, बल्कि हमें जरूरत होती है। याद रखो, पहेलियां बनाने वाला तुम्हारा रब है और इन उलझी हुई पहेलियों को सुलझाना भी तुम्हारे रब का काम है। और यह उलझी हुई बत्ती अपने वक्त पर सुलझ ही जाती है। जानते हो, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में अल्लाह से औलाद के लिए दुआएं की थी और अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में औलाद भी अता कर दी। यह भी अल्लाह की खुफिया मदद का एक बेहतरीन वाकया है, जहां उम्र और हालात में सब नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था, लेकिन अल्लाह ने उनके यकीन को न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि उनकी दुआ को भी कबूल कर लिया। यकीन रखो, तुम्हारे रब से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। वो सब कुछ वापस दे सकता है जो तुम खो चुके हो या जिसके इंतजार में बैठे हो। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम मायूस ना हो। याद रखो, तुम्हारा रब कभी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता। इंसाफ करना तुम्हारे रब की सिफात है। उनका एक नाम ही है अल अदल, यानी इंसाफ करने वाला। जान रब को अगर आप
दुआ करते हैं ना, लेकिन उसे कबूल होते हुए नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि वो दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि दुआ का असर अपने वक्त पर जरूर होता है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से यह भी कहा कि बेटे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और वह किसी चट्टान या आसमानों में छुपी हो या जमीन में भी हो, तब भी अल्लाह उसे हाजिर कर देगा। यकीन जानो, अल्लाह बहुत बारीक बीन और खबरदार है। ये दुख, ये दर्द, जिंदगी के मुश्किल दिन तुम्हारे लिए अपने रब की तरफ से सजा नहीं है। यह आजमाइश से गुजरना तुम्हारे माजी की खताओं का नतीजा नहीं है। यह तुम्हारी बेकरारी उसकी नाराजगी की वजह से नहीं है। ये उसके तरीके हैं तुम्हें अपने करीब करने के लिए, तुम्हें बेहतर से बेहतरीन से नवाजने के लिए। बेशक आप अपनी ख्वाहिश को दुआओं में शामिल ना करें, लेकिन अल्लाह जानता है आपका खामोश दिल क्या चाहता है, क्या मांगता है। वो सब सुनता है, सब कुछ आपके दिल की खरगोशियां जो आम दिल में करते हैं। हो सकता है वो आपको अभी आपको सब कुछ ना दे, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब बस आप उसके बारे में सोचेंगे और वो आपको मिल जाएगा। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और ना ही उसके पास किसी चीज की कमी है। बस वह चाहता है कि आप उससे वो सब कुछ मांगे जो आपके दिल के अंदर है। वो चाहता है कि आप उससे हर वो चीज की ख्वाहिश करें जो आपको पसंद है, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। मजीद यकीन मांगते हैं और जिस दिन आप अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, आपके मामलात बेहतर तरीके से होने लगेंगे। मुतमईन रहिए, अल्लाह आपका हामी और मददगार है और बहुत जल्द ही वो आपको सब कुछ देगा जो आपके अरमान, आपकी आरज़ू, आपकी तमन्ना है। इंशाअल्लाह नाजरीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।